गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं सब? अच्छे। तो बच्चों, इससे पहले मैडम एक कहानी पोस्टर वो लेके आई थी, आपको याद होगा, इतना ही बड़ा वो पोस्टर था ना? उसमें लिखा था चित्र कहानी एक, लिखी थी। और अब ये जो पोस्टर है कहानी का, वो है चित्र कहानी दो। ये दूसरा पोस्टर है। तो जैसा कि उस दिन हमने बताया ही था, इसमें भी कहानी कितने भागों में विभाजित है? वेरी गुड। कितने भागों में विभाजित है? तो देखते हैं, 1 2 3 4। अब जो कहानी के घटना क्रम है, जो कहानी सीरियल वाइज चल रही है, वो कैसे चल रही है? पहले यहाँ पे होता है, फिर जो घटित हो रहा है वो यहाँ से नंबर पे कहाँ जाता है? चौथे नंबर पे नीचे वाला। तो अब हम इस चार्ट को रखते हैं जमीन पर और आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और हमें फिर वह कहानी का निर्माण करना है, जैसे हमने पहले किया था। चित्र को देखकर कहानी का अंदाजा लगाना है कि कहानी क्या हो सकती है। और आप ध्यान से देखेंगे तो चित्रों से ही क्लियर हो जाएगा कि कहानी क्या है। तो सब बच्चों को दिख रहा है ये चार्ट? आगे आ जाओ। चलो, अब पहले चित्र पे हम जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर 1 भी लिखा हुआ है। नंबर 1 यानी कहानी का पहला जो भाग है वो ये वाला है। तो पहले भाग को देखकर बच्चों बताओ, इस कहानी में कौन कौन दिख रहा है? वेरी गुड। तो विकास, तुम बताओ कौन कौन दिख रहा है आपको इसमें? दो चूहे दिख रहे हैं। कहाँ है? वेरी गुड। ये कौन है? ये खरगोश है। खरगोश कैसे दिखता है? उसके कान कुछ अलग ही दिखते हैं, दिखते हैं कि नहीं? उसके कान देखो कितने लंबे होते हैं। तो ये क्या हो सकता है? खरगोश है। और ये तो देखने पे ही पता चल रहा है ये चूहा है। और वहाँ पीछे छुपी छुपी कौन देख रही है? बिल्ली। तो अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है पहले भाग से कि कहानी में क्या हो रहा होगा। अरे ये क्या गिरा हुआ है? नारियल। ये किसी ने खाया है क्या? और देखा होगा, तभी तो आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया ये नारियल है। ये नारियल गिरे हैं। और ये क्यों गिरे होंगे? सोचो सोचो। आंधी से गिरे होंगे। और इसने तोड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करिए इसके लिए। अच्छा, ये इसको बता दिया नैन्सी ने कि इसने तोड़े होंगे। अब नैन्सी क्या बता पाओगी इसने कैसे तोड़े होंगे? वेरी गुड। तो अब हम जाएंगे पहले चित्र पर कि हम देखेंगे खरगोश के कुछ गले में लटका हुआ है। क्या कहते हैं इसे? हाँ, गुलेल। क्या कहते हैं? गुलेल, जो भी कहते हैं, गुलेल करके। तो ये आपने खेल खेला है? कौन बताएगा ये खेल कैसे खेला जाता है? यानी इससे, अगर हम इसे कह रहे गिट्टी डाल के कुछ भी ऐसे खींचे तो कोई चीज गिर सकती है। गिर सकती है कि नहीं? तो हमें लग रहा है इसने भी यही किया होगा। गुलेल से क्या तोड़े होंगे? नारियल। ये नारियल का पेड़ दिख रहा है? अब ये पेड़ इसके इधर है, दिख रहा है, जिसपे ये अपना सटा हुआ है, जिसके सहारे ये लेटा है, वो क्या पेड़ है? नारियल का। यानी ये लोग कर क्या रहे थे? आराम कर रहे थे। पहले इन्होंने नारियल तोड़े होंगे, गुलेल से नारियल दोनों ने तोड़े होंगे, फिर ये लोग ने थक गए होंगे तो आराम कर रहे हैं, है कि नहीं? और ये दोनों लग क्या रहे हैं? सोचो, ये क्या लग रहे हैं? खुश तो लग रहे हैं क्या ये लोग आपस में? तो वेरी गुड दुर्गा। दोस्त होंगे तभी तो साथ में बैठे हैं। तो ये दोनों क्या है? तो इन लोगों ने सोचा होगा तो चलो आज हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ फनी करते हैं। तो इन लोगों ने क्या कहा, ये नारियल का पेड़ देखा तो खरगोश ने क्या किया, अपने गुलेल से नारियल तोड़े। दोनों ने उसे क्या करने लगे? खाने लगे। फिर वो लोग थोड़ा थक गए तो वो लोग क्या करने लगे? आराम करने लगे। अब आराम करने लगे तो उन्हें तो पता नहीं था वहाँ और कोई भी हो सकता है। और झाड़ियों के पीछे एक कुछ छिपा था। बताओ कौन छिपा था? बिल्ली। कौन छिपा था? बिल्ली। अब चुपके से देख रही थी। अब सोचो बिल्ली क्या देख रही होगी? पसंद है। चूहा पसंद है। अब चूहा उसे क्या करना था? बताओ। खाना था। लेकिन वो अभी क्यों चुपके से बैठी थी? क्यों नहीं? क्योंकि कौन बैठा था उधर? खरगोश के डर के मारे वो अभी किनारे छुप के बैठी हुई है। अब वो किस इंतजार में? बताओ। चूहा क्या करना? हाँ बेटा।
नहीं, खरगोश की आंखें खुली हुई हैं, ये सो तो नहीं रहा है। खरगोश और चला जाए तो चूहे को खा लेगा। हाँ, ये सोच रही थी कि खरगोश चला जाए तो हम चूहे को आराम से पकड़ लें, लेकिन खरगोश तो बैठा हुआ था। अब वो इसी तादाद में वहाँ चुपके चुपके बैठी इंतजार करने लगी। अब उसे एक मौका मिल जाता है जब खरगोश थोड़ा सा, अपने लोग कहते चलो अब चलते हैं घर, अब हम लोग ने नारियल तो बहुत सारे खा लिए, अब हम लोग का पेट भर गया है तो चलते हैं अब घर। अब जैसे ही खरगोश थोड़ा आगे बढ़ जाता है और चूहा थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो तभी क्या होता है बताओ इस चित्र में? बिल्ली ने किसको पकड़ लिया? चूहे को, क्योंकि वो उसके इंतजार में ही बैठी थी कि कब वो निकले और हम पकड़ ले। और अब इस चित्र में देखो खरगोश कहाँ पर है, वो थोड़ा आगे बढ़ा था और बिल्ली ने किसको पकड़ लिया? चूहे को। अब बिल्ली के हाथ में तो चूहा आ गया। अब क्योंकि खरगोश क्या था उसका? दोस्त था। और कैसा दोस्त था? पक्का वाला। वो डर के मारे खुद भाग जाए, उसने सोचा होगा कि चलो पकड़ लिया तो जाए, अब हमें क्या करना। वो ऐसा नहीं सोचा उसने। अब तीसरे चित्र में हम आएंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि खरगोश ने उसे बचाने के लिए तो चलो हम अब और बच्चे भी बताएंगे जो शांत बैठे हैं कि खरगोश ने अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या किया। तो चलो प्रशांत तुम बताओ, खरगोश ने बचाने के लिए क्या किया होगा? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां देंगे इसके लिए। वेरी गुड। इसने अपने दोस्त को वहां पर नहीं छोड़ा। इसने क्या किया, जो इसके पास गुलेल थी जिससे इन लोगों ने नारियल तोड़े थे, इसने क्या किया, जैसे ही बिल्ली उस पेड़ के नीचे से निकल रही थी, चूहे को ले जा रही थी, वेरी गुड, उसने क्या किया, उसी समय तुरंत नारियल पर गुलेल मारा और जैसे ही मारा तो नारियल क्या हो गया? गिर गया। और किसके ऊपर गिरा? बिल्ली के सर पर गिर गया। जब नारियल इतनी ऊंची से गिरेगा तो कैसे लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? जोर से लगेगा ही लगेगा। अब जब बिल्ली के सर पर गिरा, चौथे चित्र में आ जाओ, ये दिख रहा है, बिल्ली के सर पर गिर गया तो बिल्ली को जब चोट लगी तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? जब हमारे ऊपर कोई चीज गिरेगी तो हमारा हाथ चला जाता है, अरे दर्द हो रहा है, हाथ हम लगाते हैं उस जगह पे। तो वो जैसे ही लगाने लगी तो उसके हाथ से चूहा क्या हो गया? छूट गया। और चूहा क्या हो गया? भाग गया। तो इस तरीके से जो खरगोश ने अपने दोस्त की जान बचाई ना। तो यही हमें, अब हम सबसे पहले तो पूछेंगे हम इस कहानी को क्या नाम दे सकते हैं। फिलहाल इस कहानी में नाम तो है नहीं और नाम जो है हम सबको सोचना है। तो बताओ, अपने अपने नाम सोचो। इस कहानी को आपने समझा, उस कहानी के आधार पे आप क्या नाम दे सकते हैं इस कहानी को? चित्र चाट। ये तो कोई नाम नहीं हुआ। कहानी का नाम क्या रखे? सोचो बच्चों। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां लगाइए शोभित के लिए। इसे कहते हैं दिमाग लगाना। कुछ भी आप बता सकते थे चित्र के आधार पर कि खरगोश और चूहे की दोस्ती, या आप यूं बोल सकते थे सच्चे दोस्त, सच्ची मित्रता, खरगोश और चूहा। कितने सारे नाम हो सकते हैं इस कहानी के ना। अब हम चलते हैं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बहुत बढ़िया, इसके लिए जोरदार तालियां। आप लोग भी सोचो, और कौन बताएगा? और सोचो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और कोई बताएगा? किसी की मदद करना। अगर आपका कोई दोस्त है, आपने किसी से दोस्ती की है तो हमें उसकी अपने दोस्ती निभानी चाहिए। मान लीजिए वो कोई संकट में आ जाता है, संकट समझते हो, परेशानी में आ जाता है, तो ये नहीं कि हमें उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। हमें उसका क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए। उस समय अपने अपना क्या लगाना चाहिए? दिमाग लगाना चाहिए कि हम उसे कैसे बचाएं। जैसे कि खरगोश ने चूहे को बचाया, जबकि चूहे को बिल्ली ने पकड़ लिया था। अगर खरगोश उसे नहीं बचाता तो क्या होता? कोई बताए? तो बिल्ली क्या करती? उसे खा लेती। लेकिन खरगोश उसका पक्का वाला दोस्त था, इसीलिए उसने क्या किया? बिल्ली को गुलेल से नारियल उसके सर पर फोड़ा, मारा, जिससे कि बिल्ली को चोट लगी और बिल्ली से चूहा गिर गया। और इस तरीके से खरगोश ने बचा ली उस चूहे की जान। तो अब तो ये वो हो गई। अब हम पूछेंगे इसके आधार पर और सारी चीजें। अच्छा बताओ, इन तीनों जानवरों में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? बढ़िया, खरगोश, वेरी गुड। और अगर हम पूछे इन तीनों जानवरों में सबसे छोटा जानवर कौन है? चूहा, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, इसमें नारियल का जो फल टूटा हुआ है वो ऊंचा है या उसका पेड़ ऊंचा है? पेड़ ऊंचा है, वेरी गुड। नारियल
नारियल का पेड़ कैसा होता है? ऊंचा। और बाकी पेड़ देखोगे वो नीचे होते हैं, लेकिन नारियल का पेड़ सबसे ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी को कहानी समझ में आई? अच्छी लगी कहानी? फिर जल्दी नई कहानी के साथ हम सब फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।